वैसे इस कंप्लीट मेथड में आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे खुद से गेम बनानी है, या फिर अगर आपसे गेम नहीं बन सकती तो आपको अगर वेबसाइट में ही आपको गेम भी दी गई है तो आपने इस गेम को कैसे एम्बेड करना है, सारा तरीकाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह की सिर्फ एक ये वाली गेम है नहीं, आप जैसे ही चाहें वैसे ही आप इससे गेम बना सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यह Gmail ID ओपन कर लिया न्यू, ताकि जितनी भी चीज़ होंगी वो इस पर कंप्लीट हम A to Z एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर ही हम वेबसाइट बनाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ChatGPT को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने सर्च करना है ChatGPT, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसका अकाउंट बनाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके फ्री वर्जन से ही ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। अभी आपने इस पर क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पर, और इस पहले टैब को आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपने नेक्स्ट टैब ओपन करना है, इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं ब्लॉगर, यहाँ से हम ब्लॉगर वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। और दूसरी तरफ आपने हमारी वेबसाइट ओपन करनी है जिस पर आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है SKEEPKOX, इस तरह से आपने सर्च करना है और इस पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा कि इस लिंक का टाइटल ये होगा कि हाउ टू डेवलप एंड इंस्टॉल HTML गेम। तो इसका इस तरह से देखें तो यहाँ थंबनेल भी आपको नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने इस तरह से ये ब्लॉग पोस्ट आएगी। अब इस पोस्ट में से आपने सबसे पहले तो ब्लॉगर का ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला आपको टेम्पलेट मिलेगा। तो अब आपने इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये वाला डाउनलोड बटन है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इस पर क्लिक करना है तो ये देखें कि कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने इसे क्लोज कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब आ जाना है ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर आने के बाद अब आपने इस पर क्लिक करना है क्रिएट योर ब्लॉग। अब हमने अपने Gmail अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने अपने Gmail अकाउंट का पासवर्ड देना है। आपने नॉट नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये जहाँ पर आपसे टाइटल पूछेगा तो इस वेबसाइट का टाइटल हम जैसा कि गेम बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑनलाइन फिश गेम, क्योंकि हम फिश के रिलेटेड एक गेम बनाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला लिखा और इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है और अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लॉग एड्रेस। ब्लॉग एड्रेस का ये मतलब होता है कि जैसा हमारी वेबसाइट का ये वाला URL है तो इस तरह से ये इस वेबसाइट का URL बनाएगा। अब ये डोमेन नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब देखिए अगर आपके सामने इस तरह से ये अवेलेबल ना दिखाई दे तो आपने यहाँ पर कोई डिजिट्स लिख देने हैं, तो उसके बाद आपके पास भी इस तरह से ये ब्लॉग एड्रेस आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पर पूछ रहा है डिस्प्ले नेम, कि आप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले नेम क्या दिखाना चाहते हैं जो मेन सर्च करने के बाद लोगों को दिखाई देगा। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन फिश गेम और इस पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह की आपके सामने ये लुक ओपन होगी। तो अब आपने इसके आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये लिखा हुआ अब हमारी वेबसाइट का ये टाइटल है। अब इसके नीचे यहाँ पर हमने लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमने आ जाना ChatGPT पर, या फिर आप अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा कि रिलेटेड कीवर्ड्स में। तो आपने तकरीबन ये 100-150 वर्ड की आपने इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो फिलहाल हम इसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको आपने ऑन रखना है तभी आपकी वेबसाइट गूगल में दिखाई देगी। उसके बाद आपने इसको भी अनेबल रखना है। अब आपने नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, तो यहाँ पर आपने इन दोनों ऑप्शन को आपने इस तरह से अनेबल कर देना है। ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अब आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको टाइम जोन। यहाँ से आपने अपना कराची टाइम जोन क्लिक करके आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना और इस ऑप्शन को आपने यहाँ से अनेबल कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अब आपने अपने वेबसाइट के लेफ्ट बार को स्क्रॉल करना और व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। अब आपने अपने इस URL के सामने इस तरह से / और यहाँ पर आपने लिखना है robots.txt। इस तरह से अब आप सर्च करेंगे तो इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस ऑप्शन को आपने अनेबल करना है, अनेबल कस्टम रोबोट्स, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। इस robots.txt फाइल की हेल्प से गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो यहाँ पर इस फाइल को आपने सबमिट करना है। अब आपने इस ऑप्शन को अनेबल करना है और आपने इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। इसको आपने ऑल कर देना है
और इसको आपने नो डीपी कर देना है। यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। आर्काइव एंड सर्च पेज पर आपने क्लिक करना है, इसको नो इंडेक्स करना है और नो डीपी करके आपने सेव कर देना है। अब इसके तीसरे ऑप्शन में पोस्ट एंड पेजेस को आपने ऑल करना है, नो डीपी करके आपने सेव कर देना है। अब ये थी इसकी कंप्लीट यहाँ तक सेटिंग। अब ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपने वेबसाइट के अंदर वो वाला थीम इंस्टॉल करना है जो आपने इधर से हमारे वेबसाइट से कस्टम थीम डाउनलोड किया है। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना है थीम वाले ऑप्शन पर और इस छोटे साथ वाले ड्रॉप डाउन पर आपने क्लिक करना है और रीस्टोर पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फाइल ओपन होगी जो आपके कंप्यूटर की है। तो उसके बाद आपने न्यूज़ प्लस प्रीमियम पर क्लिक करना है क्योंकि ये वाली फाइल ही हमने डाउनलोड की है डाउनलोड बटन से। अब ये हमारी वेबसाइट पर अप्लाई हो चुका है। अब हम एक दफ़ा होम पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आके अगर आप व्यू होम पेज करते हैं तो आप देखिएगा कि इस तरह से वेबसाइट के लोग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब हमने कुछ अपने वेबसाइट में चेंजिंग करनी है कि आपने इसके अंदर से जो बैक लिंक्स लगे होते हैं वो आपने रिमूव करने हैं। वो रिमूव करने के लिए आपने लेआउट में आ जाना है और अब आपने इस पर क्लिक करना है, हेडर एड्स इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। और इससे ऊपर देखें आप सोशल बार इस पर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जितने भी जो लिंक्स लगे हैं उनको डिलीट करके आपने इस तरह से सेव कर देना है। और इस ऑप्शन में आपने जाना मेन मेन्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर जहाँ पर काफ़ी सारे मेन्यूज होंगे तो आपने इनको वन बाय वन इस तरह से डिलीट करना और एक होम का मेन्यू रह जाएगा तो आपने इस पर वो अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना। वेबसाइट का लिंक आप अपने होम पेज में आएंगे, यहाँ से इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपने इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और साइट यूआरएल की जगह पेस्ट करके इसको सेव करना है और इसको भी आपने सेव कर देना है। आर्ट पोस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और इसको यहाँ से आपने डिसेबल करना है। अब आपने क्लिक करना है सोशल आइकन पर और इसको आपने सोशल प्लगइन को यहाँ से आपने डिसेबल कर देना है। तो उसके बाद आपने इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला जो लिंक लगे हुए उनको भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ पर अब आपने दोबारा से अपने होम पेज का यूआरएल पेस्ट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देंगे और इस लास्ट वाले ऑप्शन से भी आपने इसको सेव कर देना है। अब ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो आपको इधर ऐड नज़र आ रहा था और ये वाले कस्टम लिंक लगे हुए थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब आपने आ जाना है इसके पेज के अंदर, ये वाला पेज। अब इस पेज पर हम क्लिक करेंगे और इस पेज के अंदर अब आपने क्लिक करना है न्यू पेज पर और यहाँ से अब हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम अपना गेम बनाएंगे ताकि इसको एज ए होम हम ऐड करेंगे और इसके होम पेज पर ये वाला जो हम कस्टम पेज बनाएंगे उसको हम इधर होम पेज पर शिफ्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर होम लिख के इसको आपने पब्लिश कर देना है और अब इसके अंदर हमने वो गेम का कोड लाना है ताकि अब हम आसानी से इसकी गेम बना सके। वैसे इस कंप्लीट मेथड में आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे खुद से गेम बनानी है या फिर अगर आपसे गेम नहीं बन सकती तो आपको इधर वेबसाइट में ही आपको गेम भी दी गई है तो आपने इस गेम को कैसे एम्बेड करना है सारा तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है और इस तरह की सिर्फ एक ये वाली गेम है नहीं, आप जैसी चाहें वैसी आप इससे गेम बना सकते हैं। अब आपने इस पेज को आपने यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से यह गेम बना सकेंगे और चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह के इस तरह की गेम बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर, यहाँ पर ये वाली प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम डिटेल। अब चैट जीपीटी में मैंने एक सिंपल से यह प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट ए स्क्रिप्ट फॉर ऑनलाइन फेस गेम इन HTML। आगे आपने ये ज़रूर लिखना है कि HTML सिंगल फाइल इंडेक्स, ताकि आपको ये जो स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करेगा वो आपको विद CSS और जावास्क्रिप्ट को आपको एक ही फॉर्मेट में लिख के देगा ताकि आपको आसानी रहे। तो मैंने जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखी है ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस तरह से ही आपने ये वाली सेम टू सेम आप प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं। तो इसको हम चैट जीपीटी को अभी सेंड कर देते हैं। तो इसके लिए ये स्क्रिप्ट लिखना राइट कर देगा। इसके अंदर देखें तो सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी गई हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी तरह की प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर सेंड किया तभी देखें इसने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। तभी हम इस पेज के अंदर ये स्क्रिप्ट पेस्ट करने से पहले हम इस स्क्रिप्ट की पहले वर्किंग चेक करेंगे कि ये किस तरह की स्क्रिप्ट है और इसके लिए हमने इसके साथ एक HTML एडिटर ओपन कर लेना है। इसके लिए हमने ओपन करना है ऑनलाइन
HTML एडिटर, ये लिख के आपने सर्च करना और इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। अब इसको स्क्रॉल करके आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला HTML एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने वो स्क्रिप्ट जहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये स्क्रिप्ट हमारा एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ये आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इस कॉपी के बटन पर क्लिक करना है और अब इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर W3 स्कूल वाली वेबसाइट के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और इस बटन पर आपने क्लिक करना है रन के बटन पर। अब देखिए उसी तरह से गेम प्ले हमारे सामने आ चुका है कि किस तरह की हमने ChatGPT से ये गेम बनवाई। अब हम इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट गेम के बटन पर, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। जैसे इसका कंट्रोल बटन है, अप डाउन, ये सारा कुछ यहाँ से हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं। इन बटन की हेल्प से हम इसको मूव कर सकते हैं। अब हमने इस गेम के अंदर क्या कि अभी जो ये वाली इसने चीज़ ऐड की है, ये वाली येलो कलर की, इसकी जगह पर हमने इसकी फिश को ऐड करना है ताकि ये गेम हम प्रोफेशनल बना सके। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पर फिश को ऐड करने के लिए हम इसके आ जाते हैं इस CSS के अंदर और यहाँ पर हम आकर देखते हैं तो इसका जो ये फिश वाला टैग है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक और इसको हम ChatGPT में आके सेंड करते हैं। वो शो फिश फोटो इन दिस टैग। उसके बाद हम डबल कोटेशन के अंदर ये वाला CSS का टैग इसे सेंड करेंगे। तो अब ये क्या करेगा कि इसके लिए एक फॉर्मेट लिख के देगा कि इसके अंदर हमने कैसे इसके अंदर इसकी फ़ोटो लगानी है। तो अब ये हमें फॉर्मेट लिख के दे रहा है। अभी इसने फॉर्मेट जो कंप्लीट गेम का ही लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अंदर हम फाइंड कर लेते हैं कि फ़िश वाला टैग कहाँ पे है। अब इसके CSS के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला फ़िश वाला टैग है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना W3 स्कूल वाली वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपने यहाँ पर PNG फोटो का आपने URL देना है। तो अब हम इसके अंदर ये फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने का क्या तरीकाकार होगा कि हमने इस पूरा कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और अब हम आ जाते हैं इसके अंदर होम वाले में जो हम ब्लॉगर के अंदर कंप्लीट कर रहे थे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, HTML व्यू के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर इस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसके अंदर फिश की इमेज अपलोड करनी होगी। फिश की इमेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये आपने आ जाना है गूगल में और यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है कार्टून फिश PNG। इस तरह से आपने सर्च करना है। उसके बाद आपने इमेज के बटन पर क्लिक करना है। अब हम इस फिश पर क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसकी इमेज को सेव इमेज पर क्लिक करते हैं तो ये वाली इमेज हमारे पास सेव हो जाएगी। अब इमेज हमारे पास सेव हो गई है। अब देखिए कि इसका फॉर्मेट PNG होना चाहिए। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हमने लिखना है ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी फोटो का इमेज बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करवाएंगे। अब इस अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं और उस फोटो को हम सिलेक्ट करके चूज करते हैं तो आप देखिएगा कि इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। अब आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमने आ जाना अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर और इसमें आने के बाद अब इस कोडिंग के लास्ट में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ से वो वाला फोटो हमने अपलोड करना है जिसका भी हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब ब्राउज के बटन पर क्लिक करते हैं और उस इमेज को यहाँ से चूज करके ओपन करते हैं। अब इसको आपने ओके कर देना है। अब इस कोडिंग के अंदर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है HTTPS से और PNG तक, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इस सारे कोड को यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब आपने आ जाना उस फिश वाले टैग के अंदर और अब आपने इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देना है fish.png। इधर आपने इसको रिप्लेस करना है और अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको हम बैक करेंगे और अब हम व्यू के बटन पर क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट की ये गेम ठीक से वर्क कर रही है कि नहीं। अब हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो अब देखिएगा कि इसके अंदर इस तरह से फिश आ चुकी है और अब ये अप डाउन इस तरह से कर रही है और देखें कि गेम वर्किंग में है।